brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अहमदाबाद में जिस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सीरीज का प्लेन क्रैश हुआ, क्या उस पर सवाल उठाने वाले विसल ब्लोवर को जान से मार दिया गया था? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में संभावित कारण क्या हो सकते हैं, ये फिलवक्त का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर। यह पहला मौका नहीं है जब इस एयरक्राफ्ट और इसकी क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। जीते जी जो विसल ब्लोवर सवाल उठाता था उसकी बात करेंगे, उस विसल ब्लोवर की मौत पर उठ रहे सवालों पर भी बात करेंगे। एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने जहाज़ों को जल्दी बनाने और डिमांड को पूरी करने के लिए सब स्टैंडर्ड किस्म के पार्ट का इस्तेमाल करती है। इन सवालों को उठाने वालों में सबसे चर्चित नाम था विसल ब्लोवर जॉन बार्नेट का। जॉन 8 साल तक नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में बोइंग 878 ड्रीमलाइनर सीरीज के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर थे। साल 2016 में उन्होंने आरोप लगाए कि बोइंग कंपनी अपने जहाज़ों की ज़रूरत को पूरी करने के लिए सब स्टैंडर्ड किस्म के पार्ट का इस्तेमाल करती है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ को जॉन ने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बताया, प्लांट में काम करना शुरू ही हुआ था, तुरंत लोगों को चिंता होने लगी। चिंता ये कि नए विमान जल्दी तैयार हों और इस जल्दी के दबाव के कारण असेंबली की प्रोसेस में जल्दबाजी होने लगी। नतीजा, सेफ्टी से समझौता किया जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी तो कूड़ेदान से स्पेयर पार्ट निकाल कर जहाज में फिट कर देती है। बताया कि बोइंग 787 के प्लेन्स के ऑक्सीजन सिस्टम में भी दिक्कत है, 25% सिस्टम फॉल्टी थे। बार्नेट ने कहा, ये सब चिंताएं मैंने अपने मैनेजर को बताई थी, उसको सतर्क भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल है, बोइंग ने क्या किया? तमाम आरोपों को बोइंग ने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन जॉन के आरोप हवा में गम नहीं हुए। उनका संज्ञान अमेरिकी फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने लिया। BBC में छवि खबर भी इसी ओर इशारा करती है। साल 2017 में FAA द्वारा की गई समीक्षा में बार्नेट की कुछ चिंताओं को सही ठहराया गया। इसमें पाया गया कि फैक्ट्री में कम से कम 53 नॉन कन्फर्मिंग माने गैर अनुरूप पुर्जों का स्थान अज्ञात था और उन्हें गुमशुदा माना गया था। माने कुछ पुर्जे ऐसे थे जो खराब की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो डंप नहीं किए गए। कहाँ गए, इसका सिस्टम में जिक्र नहीं था। इस सब के बाद बोइंग को सुधार करने के आदेश दिए गए। साल 2017 में जॉन बार्नेट रिटायर हो गए। उसके बाद उन्होंने बोइंग के खिलाफ मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया कि कंपनी ने उनकी शिकायत के कारण उन्हें टारगेट किया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया और उनके करियर में रोड़े डाले। लेकिन बोइंग ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया। 9 मार्च 2024 में जॉन बार्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कहा गया कि उन्होंने खुद की जान ले ली, कारण उनकी खुद की बंदूक को बनाया गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें साजिश की आशंका जाहिर की। कहा कि जॉन शिद्दत से बोइंग के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे, वो अपनी जान कैसे ले सकते हैं। जॉन बार्नेट और बोइंग के बीच कानूनी कार्रवाई उनकी मौत के बाद भी जारी रही। केस बार्नेट के परिवार ने लड़ा। साल 2025 में जॉन बार्नेट और बोइंग के बीच का मुकदमा अंततः खत्म हो गया। NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि बोइंग के खिलाफ चल रहा मुकदमा खत्म, मामला सुलझा लिया गया है। कैसे सुलझाया गया, इस बात की बात नहीं हुई। इस पूरे मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, नाम था डाउनफॉल द केस अगेंस्ट बोइंग। नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खबर लिखी हमारी साथी शिवानी ने। मेरा नाम रजत है। कैमरे के पीछे रमन है। देखते दिल लन टॉप। शुक्रिया।